शास्त्री जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि धर्म क्या है, इसको आप परिभाषित करें, क्योंकि जो वातावरण बना हुआ है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि धर्म की जो सही परिभाषा है, वो कोई समझ नहीं रहा है। आपने बहुत सत्य कहा महोदय। धर्म किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। धर्म इतना आसान चीज नहीं होता है। धर्म एक पर्टिकुलर शब्द से बना हुआ है, धातु से धर्म बना है। ध्री से धर्म का मतलब होता है धारण करना। अब हम क्या धारण करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि धर्म से, कि धर्म का मतलब धर्म हमें क्या सिखाता है। धर्म कुछ भी नहीं सिखाता। धारण हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम मिट्टी तो पोत नहीं सकते, नहीं मिट्टी में तो लिपट नहीं सकते। हमको शुद्ध एक भोजन चाहिए, एक वस्त्र चाहिए, एक पर्टिकुलर मकान चाहिए। तो अगर हम जिस चीज़ को धारण करते हैं वो चीज़ सही होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, दूसरे को पसंद भी आनी चाहिए। जिससे धर्म का मतलब यह है कि हम किसी को कष्ट दिए बिना अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, अपने आप को धारण कैसे करते हैं, जीवन को धारण कैसे करते हैं, प्रकृति को धारण कैसे करते हैं, लोगों की भावनाओं को कैसे हम धारण करते हैं, यही धर्म है। धारण करना ही धर्म है, जो किसी व्यक्ति या किसी धर्म या किसी स्थान के लिए पर्टिकुलर व्यक्तिगत नहीं बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट नहीं होना चाहिए। वर्तमान परिवेश में देखें तो एक कहूँ तो हर धर्म में एक कट्टर समूह पैदा हुआ है, चाहे वो इस्लाम हो, वर्तमान में हिंदूवादी भी जो अब आ रहे हैं बड़े कट्टर होते जा रहे हैं। तो अगर इस नज़रिए से मैं देखूं तो धर्म की परिभाषा तो बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपने कहा कि धर्म किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को नुकसान पहुंचाना उसका उद्देश्य कतई नहीं है। लेकिन आज ठीक उल्टा है, आप जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं वो धार्मिकता है। इस पर आपकी राय क्या है? सत्य है, ये आपने जो प्रश्न पूछा उत्तम है। आजकल के जो वातावरण चल रहा है उसमें ये अनुकूल परिस्थितियां उसकी ऐसी बनी हुई हैं कि जिससे व्यक्ति परेशान है, देश के लोग भी परेशान हैं। हर आदमी धर्म से पीड़ित है। अब किस प्रकार से पीड़ित है? कुछ के पास उद्वेग भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं को वो कैसे रहा है कि या किसी को दबा दो, किसी को मार दो, किसी को कर दो। मतलब ये धर्म की परिभाषा होती ही नहीं है। या सनातन धर्म हुआ, अब सनातन धर्म में कुछ ऐसी चीजें घुस गए हैं इसमें भी, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, किसी से कहीं तोड़ फोड़, कहीं किसी को नुकसान, कहीं किसी चीज को, भवन को ढहाना, किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, यही आजकल हो रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ धार्मिक चीजें इस्लाम में भी हैं, कुछ सनातन में भी है। तो दोनों को सोचते हुए दोनों को समान रूप से चलना चाहिए, समभाव में चलना चाहिए। और जो भारतीयता है, सबसे पहले नैतिकता हमें जरूरी रखनी चाहिए। नैतिकता तो समाप्त होती जा रही है। और आजकल की जो जनरेशन है इसमें कहा जाए जो चीजें नैतिकता, भाव या दूसरे के प्रति सम्मान, ये सब सारी चीजें नहीं बची। ये सब सिर्फ एक कट्टरता और दिमाग में अलग तरीके की सोच से पैदा हो रहा है, जिससे हमारे समाज को, हमारे लोगों को बहुत ही आगे चल के आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ेगा। धर्म अब एक दिखावा हो गया, जो है वो है नहीं, जो नहीं है उसको प्रोपेगेंडा के तहत परिभाषित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म में, इस्लाम धर्म हो, सनातन धर्म हो, धर्म हो, ईसाई धर्म हो। सोचिए एक जैन धर्म वाले कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, उनका जीवन कितना सरल होता है। उस तरीके से हम लोग भी तो रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन हमने अपने जीवन को एक दूसरे के लिए द्वेष की भावना जो हमारे दिमाग भर चुका है, इसको हमको निकालना बहुत जरूरी है और इसे समाप्त करना। और नैतिकता का भाव, हम भारतीय हैं, बस यही जानना है, हम भारतीय। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन धर्म का जो वर्तमान में राजनैतिकरण कर दिया गया है, क्या धर्म के खराब होने में जो नई पॉलिसी आई, तो क्या मानते हैं कि राजनेता आज के जिम्मेदार हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों या फिर हिंदू धर्म के हों? कोई समाज को सुधारने की बात नहीं कर रहा, बिगाड़ने की बात दोनों पक्ष के नेता बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। धर्म को बिगाड़ने के लिए धर्म का राजनीतिकरण, ये
बहुत दिनों से चला आ रहा है। समझ लीजिए कि मेरा जहाँ तक मानना है कि ये हिंदुस्तान से, इस भारतीय समाज से धर्म का राजनीतिकरण कभी खत्म नहीं हो सकता। इसी में कितना मुद्दा हुआ, नीति का राम मंदिर, जी, बाबरी मस्जिद, जी, काशी विश्वनाथ, मथुरा, संभल, कितना विवाद हुआ। ये राजनीतिक, ये धर्म पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं ये ऐसा करते हैं। ठीक है, जो भी है, जो पूर्व में घटित हो चुका है उसको लेके हम विवाद या आपस में लड़े क्यों, पहले समझना जरूरी है कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और मतलब रहना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, ये तो जरूरी है। वो गलत किए, हम गलत किए, इसमें रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इससे द्वेष पैदा होंगे। आपसे जुड़े हुए 4 लोग हैं, उनको लगेगा कि आप सही हैं, हमसे जुड़े हुए 4 लोग हैं, उनको लगेगा कि हम सही हैं। तो इन दोनों में आपसे भी 4 लोग जुड़े हुए हैं तो चारों आपस में टकराएंगे, तो इससे द्वेष की भावना पैदा होगी। आजकल तो एक फैशन हो गया कि कौन कितना ज़्यादा द्वेष फैला सकता है। कहीं न कहीं राजनेता भी इस बात के लिए दोषी है। मैं अपने मंच से सभी राजनेताओं को बताना भी चाहता हूं कि आपने उन लोगों को बढ़ावा दिया जिसने जितना कट्टर भाषण दिया और फिर एक परंपरा बन गई, छोटे से लेके ऊपर तक हर वह व्यक्ति आगे आना चाहता अपने राजनीतिक पार्टी में और चाहता है कि हम अपने बड़े नेताओं की नज़र में बने रहें, तो उतना ही ज़्यादा कट्टरता की बात कर रहा है, समाज को तोड़ने की बात कर रहा है और ऐसा हर पार्टी में हो रहा है। तो मैं इस बात से सहमत हूं आपके बिल्कुल कि धर्म से लोग दूर जा चुके हैं और सही में असली धर्म को धारण करने की आवश्यकता है, तभी हम भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचा सकते हैं।